हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपचंद बंधु में। और आज फिर आपके सम्मुख लेकर के आए हैं कक्षा 9 का हिंदी पद्य खंड का पहला चैप्टर कबीरदास, जिनके द्वारा रचित बीजक ग्रंथ है जिसके 3 भेद हैं, साखी, सबद, रमैनी। आज उसी का एक भेद साखी आप सबके बीच में लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। ज़्यादा न देर करते मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ। सतगुर हम सूरी करी, एक कहा प्रसंग। सतगुर हम सूरीझ करी, एक कहा प्रसंग। बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग कबीरा, भीज गया सब अंग। यहाँ कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य है कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सतगुरु का हमारे ऊपर ऐसी कृपा है कि अगर उनकी कृपा हमारे ऊपर है तो उनकी कृपा से हमारे ऊपर कुछ भी मुसीबत नहीं आएगा। जैसे इन्होंने कहा है कि सतगुरु माने हमारे सतगुरु ने, हम माने हम पे, रीझ माने प्रसन्न होकर, एक माने एक, कहा माने कहा, प्रसंग माने प्रसंग। अर्थात हमारे सतगुरु ने हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमको एक ऐसा प्रेम का प्रसंग कहा या सुनाया। हमारे सतगुरु ने हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमको एक ऐसा प्रेम का प्रसंग सुनाया कि वर्षा माने बरस गया, बादल माने बादल, प्रेम माने प्रेम का, जिससे प्रेम रूपी बादल की वर्षा हुई। और भीज गया माने भीज गया, सब माने सारा, अंग माने शरीर, मेरा सारा शरीर भीग गया। अर्थात हमारे सतगुरु ने हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के हमको एक ऐसा प्रेम का प्रसंग सुनाया जिससे प्रेम रूपी बादल की वर्षा हुई और हमारा अंग अंग भीग गया। बहुत अच्छे। दूसरा देखेंगे आप लोग। तो राम नाम के पट तरे, देव के कछु नाय। क्या ले गुरु संतोषिए, हौस रही मन माही कबीरा, हौस रही मन माह। कहते हैं कि राम नाम के पट तरे, एक एक शब्द को देखिएगा आप लोग कि राम नाम माने राम नाम के, राम नाम माने राम नाम के, परतरे माने अलावा, देवे माने देवे के, देने के लिए, कछु नहीं माने कुछ नहीं है। अर्थात राम नाम के अलावा उस गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। राम नाम के अलावा उस गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, कि मैं अपने गुरु को क्या दूं जिसको प्राप्त करके वो संतुष्ट हो जाएं। हौस रही मन माय, हौस माने हौसला, रही माने रहता है, मन माने मन में, यही हौसला मेरे मन में बना रहता है, यही हौसला मेरे मन में बना रहता है। और तीसरा देखिएगा आप लोग। तो ज्ञान 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 प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन बिसरी जाय। जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आय कबीरा, तब गुरु मिलिया आय। तो कह रहे हैं, कबीरदास जी लिखे हैं कि ज्ञान माने ज्ञान के प्रकाश से, ज्ञान के प्रकाश से गुरु माने गुरु, मिलिया माने मिलते हैं। ज्ञान के प्रकाश से गुरु ही मिलते हैं, अर्थात ज्ञान के प्रकाश से ही गुरु की प्राप्ति होती है। सो माने उन्हें जिन जिन बिसरी जाए, उन्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। जब गोविंद कृपा करी, जब भगवान की कृपा होती है तब गुरु मिलिया आए, तभी मुझे अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है, तभी मुझे अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है। फिर आगे दिया है, माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम वे पड़न। माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम वे पड़न। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आत उबरंत। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उबरन, एक आध उबरंत हो। तो कह रहे हैं गाइस कि माया माने माया, दीपक माने दीपक,
अर्थात इस संसार में जो माया है वो जलते हुए दीपक के समान है। नर माने मनुष्य, पतंग माने पतंगे के, और जो मनुष्य है वो उस पतंगे के समान है। भ्रम भ्रम माने चक्कर खा खा करके, युवे माने इस प्रकार पड़ंत माने गिर जाता है। अर्थात और चक्कर खा खा करके जिस प्रकार अंत में पतंगा गिर जाता है, क्योंकि पतंगा उड़ता तो रहता है लेकिन कभी न कभी जरूर वो कट जाता है, कभी न कभी जरूर वो ओझिल हो जाता है अपने लक्ष्य से। और कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, कबीरदास जी कहते हैं गुरु माने गुरु के ज्ञान माने ज्ञान थे माने से, गुरु के ज्ञान से एक आध उपरंत, उसी प्रकार एक आध लोग ही ऐसे हैं जो बच पाते हैं गुरु के ज्ञान से। ठीक है, तो मतलब इस संसार रूपी मोह माया से एक आध लोग ही ऐसे हैं जो बच पाते हैं, नहीं तो उसके मोह माया के चक्कर में जो पड़ा उसका उद्धार होता नहीं है। तो इस संसार में माया जलते हुए दीपक के समान है, मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा चक्कर खा खा करके अंत में दीपक के लो में स्वयं को जला लेता है, नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं गुरु के ज्ञान से एक आध लोग ही ऐसे हैं जो बच पाते हैं, जो इस संसार मोह माया से बच पाते हैं। अगला है, दिया है, जब मैं था तब गुरु नहीं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाय। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाय। और भगत भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरड़ सार। और कबीर चित चमंकिया, और चहुदिस लागी लाए। हरि सुमिरड़ हाथों घड़ा, बेगेले बुझाए। हरि सुमिरड़ हाथों घड़ा, बेगेले बुझाए हो। तो कह रहे हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाय। मैं का मतलब यहाँ अहंकार होता है। जब हमारे अंदर अहंकार था तब गुरु नहीं, तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। अब गुरु हैं, अब जब मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई तो मेरे अंदर हम नहीं, मेरे अंदर अहंकार समाप्त हो गया। और प्रेम गली अति साकरी, प्रेम की गली अत्यंत सकरी है, कठिन है। तामे माने उसमें दो ना समाए, उसमें दोनों नहीं समा सकते, अर्थात अहंकार और गुरु एक साथ प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए अगर ज्ञान लेना है तो अपने अंदर अहंकार कदापि आपके अंदर नहीं आना चाहिए। और भगत भजन हरिनाव है, दूजा दुख है अपार। भक्ति माने भक्ति और भजन मतलब भगवान की भक्ति, हरि माने भगवान की, भगवान के नाम की ही केवल मुझे भक्ति रहती है, भगवान के नाम की ही केवल मुझे भक्ति रहती है। और दूजा दुख अपार, दूसरी बातें इस संसार में सब निरर्थक हैं, सब बंधनकारी हैं। और मनसा माने मन से, वाचा माने वाणी से, कर्म माने कर्म से। मन से, वाणी से और कर्म से कबीर दास जी सुमिरन माने स्मरण करने का, सार माने उपदेश देते हैं। इसलिए मन, वाणी और कर्म से कबीर दास जी भगवान के स्मरण करने का उपदेश देते हैं। ठीक है, फिर दिया है, कबीर चित चमकिया, चहुदिस लागी लाए। कबीर दास जी कहते हैं कबीर माने कबीर, चित माने हृदय में, चमकिया माने प्रकाश हो गया, चहुदिस लागी लाए माने चारों दिशाओं में आग लगने के कारण, हमारे इस हृदय में चारों तरफ आग लगने के कारण हृदय में प्रकाश ही प्रकाश हो गया, हृदय में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। और कबीर दास जी कहते हैं, और हरि सुमिरन हाथों घड़ा, भगवान के भगवान के राम नाम का स्मरण रूपी घड़ा तेरे हाथ में है, तेरे हाथ में है। और बेगे ले बुझाए, अपने बढ़ते हुए बेग को, अपने बढ़ते हुए विरह रूपी अग्नि को आप शांत कर ले। ठीक है, अपने बढ़ते हुए बेग को क्या कर ले, तू बुझा ले, शांत कर ले, ये तेरे हाथ में है। और आंसड़िया झाई पड़ी, पंथ निहार निहार। आंसड़िया झाई पड़ी, पंथ निहार निहारी। और जी भड़िया छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी।
आषणियाँ माने आँखों में झाई पड़ी। भगवान का रास्ता देखते देखते कबीरदास जी कहते हैं, पंथ माने रास्ता, निहारी माने देखते देखते, भगवान का रास्ता देखते देखते हमारे आँखों में झाइयाँ पड़ गई और जी भरियाँ छाला पड़ा राम पुकार पुकार, और हमारे मुंह से, हमारे जीवा से, मुंह से राम नाम का रट लगाते लगाते हमारे जीव में छाले पड़ गए। ठीक है, अगला देखेंगे। और झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, और झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। तो कहना है कवि का कि झूठे माने झूठे सुखों को सुख कहे, यह संसार झूठे सुखों को सुख समझ करके, मानत माने मान रहा है, मन माने मन में, मोद माने प्रसन्न, यह संसार झूठे सुखों को सुख समझ करके मन ही मन प्रसन्न हो रहा है। और जगत चबैना काल का, यह संसार काल का, चबैना माने ग्रास है, यह संसार काल का ग्रास है, कछ मुख में, कुछ उसके मुख में कुछ उसके गोदी में रह जाता है। ठीक है, इसलिए जो मूल्यवान समय मिला उसको भगवान के भक्ति में लगा दे। और जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। जब हमारे अंदर अहंकार था तब मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, अब हरि है मानाए। अब जब भगवान की प्राप्ति हो गई तो मेरे अंदर का अहंकार उसी प्रकार समाप्त हो गया, सब अंधियारा मिट गया। जैसे अंधेरा मिट जाता है दीपक देखा माए, दीपक के जलाने से, दीपक के जलाने से जैसे सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। और कबीर कहा गरीबियों ऊंचे देख आवास, और काली पर्यो भव लोटड़ा ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं कि गरीबियों, अय मनुष्यों, मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं, अय मनुष्यों ऊंचे देख आवास, तुम बड़े बड़े ऊंचे भवनों को देखकर घमंड मत करो, काल और परसों में, कल और परसों में वो भी नष्ट हो जाएंगे, ऊपर जामे घास, और उसके ऊपर घास फूस जम जाएंगे। उसी प्रकार हम अपने इस सुंदर शरीर को देखकर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, ये भी एक न दिन मृत्यु को प्राप्त होकर के मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए मुझे किसी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। और यह ऐसा संसार है जैसा सिंबल फूल, और दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग ना भूल, यही अवसर चेता नहीं पशु ज्यों पाली दे, राम नाम जाना नहीं अंत पड़ी मुख खे। और यह तन काचा कुंभ है लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया कछु ना आया हाथ। और कबीर कहा गरीबियों देखी देखी सुरंग, और बिछड़िया मिलिबो नहीं ज्यों का चली भुवंग। आइए देखते हैं कबीर, यह ऐसा संसार है। कबीरदास जी कहते हैं यह माने यह, ऐसा माने ऐसा संसार, यह ऐसा संसार है जैसा सिंबल फूल, जैसे सिंबल का फूल होता है, यह ऐसा संसार है जैसे संबल का फूल होता है। संबल का फूल केवल देखने में सुंदर होता है, उसमें कोई गंध सुगंध होती नहीं है। दिन दस के व्यवहार में, इसलिए दिन दस के व्यवहार में अर्थात अपना जो समय है झूठे चीज़ों में व्यर्थ मत गवाओ, झूठे रंग न भूल। दिन दस के व्यवहार में सांसारिक मोह माया के चक्कर में पड़ करके अपने बहुमूल्य समय को मत गवाओ, अपने इस कीमती समय को भगवान की भक्ति में लगा दो। और 13वां है, यह अवसर चेता नहीं पशु ज्यों पाली दे, यह अवसर चेता नहीं पशु ज्यों पाली दे। हम उनको सचेत कर रहे हैं जो खा पी करके अपने शरीर को बलिष्ठ कर लिए हैं, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, खाली, समझे कि नहीं। आइए देखते हैं, यह अवसर चेता नहीं। कबीरदास जी संबोधित करते हुए मनुष्यों को कहते हैं उस अवसर, यही अवसर माने उस अवसर को चेता नहीं, माने तुमने ध्यान नहीं दिया, उस अवसर को तुमने ध्यान नहीं दिया। पस ज्यों पाली दें, और खा पी करके शरीर को बलिष्ठ बना लिया है, खा पी करके शरीर को बलिष्ठ बना लिया। राम नाम जाड़ा नहीं, और राम नाम का तुमने जाप नहीं किया। अंत पड़ी मुखे, अंत में तुम मृत्यु के मुख में चला जाएगा, तेरे हाथ कुछ भी आएगा नहीं।
और यह तन काचा कुंभ है। यह शरीर जो है, काचा माने काचा, कुंभ माने घड़े, ये जो शरीर है कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरे थे साथ, इसको अपने तू साथ साथ लेकर के घूम रहा है। कहने का तात्पर्य ये हमारा जो शरीर है ये मिट्टी का बना हुआ है। इस शरीर को कब मृत्यु प्राप्त हो जाए कुछ पता नहीं है। ये हमारा शरीर रूपी घड़ा जो है ये कच्ची मिट्टी का बना है और लिया फिरे थे साथ, इसको तू अपने साथ साथ लेकर के घूम रहा है। और ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ, कब मृत्यु का धक्का लग जाएगा तुझे पता नहीं चलेगा और तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। कछु न आया हाथ, तेरे हाथ कुछ भी आएगा नहीं। और लास्ट दोहा है आप सबके बीच में। कबीर कहा गरीबियो, कबीर ने कहा ऐ मनुष्यो देख देख सुरंग, सुरंग माने सुंदर, इस सुंदर शरीर को देख देख करके क्यों घमंड करते हो? इस सुंदर शरीर को देख देख करके क्यों घमंड करते हो? और बिछड़िया मिलबो नहीं, एक बार बिछड़ने पर दोबारा ये शरीर मिलेगा नहीं। ज्यों काचली भुवंग, जैसे काचली माने केचुली, भुवंग माने सर्प, जैसे सर्प अपनी केचुली त्याग करके दोबारा उसमें समा नहीं सकता है, इसी प्रकार ये सुंदर शरीर त्यागने पर कभी दोबारा आपको फिर शरीर मिलने वाला नहीं है। इसलिए शरीर पे किसी प्रकार का घमंड मत करो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अगर ये चैनल समझ में आता है, वीडियो समझ में आता है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।